Hello student, my name is Khushbu Tandon and I am a biology teacher. My qualification is MSc in botany. Today we are going to discuss a very important topic of genetics which is dihybrid cross. बेसिकली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम पनेट स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं और जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो फाइंड करते हैं, बट आज मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू आप बताएं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का विदाउट यूजिंग ऑफ पनेट स्क्वायर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. फर्स्ट हम पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या उसका डेफिनेशन है. अ क्रॉस इन विच स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर साइमल्टेनियसली. मेंडल वांटेड टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ एलील ऑन अदर पेयर इन हेटेरोजाइगस. डाई हाइब्रिड क्रॉस को क्यों हमने यूज़ किया, मेंडल ने इसको क्यों किया यूज़, उनका जो मेन बेसिक फंडा था कि वो क्या ऑब्जर्व करना चाहते थे. उन्होंने दो करेक्टर्स लिए और उस करेक्टर्स के थ्रू उन्होंने ये देखने की कोशिश की कहीं एक करेक्टर जो इनहेरिट हो रहा है यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है वो कहीं दूसरे करेक्टर पर कोई इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. सिर्फ इसको फाइंड करने के लिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा है. लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आता है ह्यूमन में आता है स्किन कलर है तो कहीं वो हाइट पर कोई इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. वैसे ही उन्होंने पी प्लांट लिया जिसके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें 7 करेक्टर्स लिए थे और उसके बीच उन्होंने क्रॉस कराया था. उसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस यूज़ किया ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि कोई एक करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर पे कोई इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है. तो सिंपल हम जो क्रॉस करते हैं हमने क्या लिया है कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो लिखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो बेसिक आपको पता है और जीनोटिपिक रेशियो भी आपको पता है और हमने उसे कैसे निकाला, पनेट स्क्वायर का मेथड का यूज़ किया है. यहाँ पे पेरेंट्स जो हमने लिए हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस रेसेसिव है जिसमें हमने एक शेप का करेक्टर लिया है. शेप में एक राउंड शेप है और दूसरा रिंकल है. जैसे हम मटर के दाने में देखते हैं ना, राउंड राउंड होता है और कुछ टाइम बाद जो मटर का दाना कैसा होता है, रिंकल्ड हो जाता है. तो वही शेप है. और यहाँ पे एक कलर लिया है जिसमें एक येलो कलर लिया है और दूसरा हमने ग्रीन कलर लिया है. अब आपको पता है कि जो राउंड शेप और येलो कलर है दोनों ही क्या हैं, डोमिनेंट हैं. और हेट्रोजाइगस रेसेसिव में जो रिंकल शेप और ग्रीन कलर है वो क्या है, हमारा रेसेसिव है. ठीक है, अब जब इन दोनों करेक्टर, दो करेक्टर जैसे बोला ना टू इनहेरिटेंस करेक्टर, तो यही टू इनहेरिटेंस करेक्टर हैं जिनको लेकर के है मेंडल ने क्या कराया, क्रॉस कराया. तो यहाँ पर F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बनी वो क्या बनी, राउंड येलो. अब यहाँ पे आपको पता है कि राउंड डोमिनेंट है और येलो डोमिनेंट है और उसके साथ रेसेसिव करेक्टर आया. बट राउंड और येलो जो कि डोमिनेंट है, अगर डोमिनेंट करेक्टर आ रहे हैं तो रेसेसिव को वो एक्सप्रेस नहीं होने देंगे, ये आपको पता है, इसलिए ही राउंड येलो बना है. अब हमने इनके बीच क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी. सेल्फिंग मतलब सेम ही करेक्टर ने सेम ही नंबर्स को लेकर के क्रॉस कराया गया. अब इनके बीच क्या, अब हमने सबसे पहले अगर क्रॉस हुआ है तो सबसे पहले हम क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे, तभी तो उसको पनेट स्क्वायर में रखेंगे. तो मैं आपको सिंपल सिर्फ गैमेट्स बता देती हूँ कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गैमेट्स कैसे फॉर्म हुए हैं. तो यहाँ पर गैमेट्स में क्या लिया है हमने, एक हमने क्या लिया स्मॉल, एक हमने कैपिटल R लिया है और एक बार हमने क्या लिया है, कैपिटल Y. ठीक है, तो ये पहला गैमेट फर्स्ट गैमेट फॉर्म हो गया. ठीक है, दोबारा हमने नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या किया कि एक बार हमने कैपिटल R लिया और एक बार हमने क्या लिया, स्मॉल y, तो सेकंड गैमेट फॉर्म हो गया. अब इसका हमने इन दोनों से गैमेट फॉर्म कर लिया. अब दूसरा हमारा क्या है कि स्मॉल r है और कैपिटल Y है, तो एक और गैमेट फॉर्म हो गया. अब एक बार इसको और एक बार इसको ले लेंगे तो एक और, तो टोटल कितने गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे, 4 गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे. ठीक, ये गैमेट्स फॉर्म हो गए. ठीक है, अब जो हम बेसिक मेथड यूज़ करते हैं पनेट स्क्वायर, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया है. ठीक है, आपको पता है कि कैसे क्रॉस करके यहाँ पे गैमेट फॉर्म किया और फिर उन्हीं गैमेट्स को यहाँ पे मेल और फीमेल को लिख दिया और उसके बाद ये क्रॉस करके पूरा रिजल्ट आया है 9:3:1. ठीक है, जो हम हमेशा यूज़ करके निकालते हैं. बट अब हमें नेक्स्ट मेथड जानना है कि इसके अलावा और कौन सा मेथड है जिसमें हम पनेट स्क्वायर का ना यूज़ करके भी हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना. क्या चीज़ हमें याद रखनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें दूसरा मेथड यूज़ करना है तो उसके अंदर रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था और उसके अंदर हमने जो फिनोटिपिक रेशियो फाइंड किया था और जो जीनोटिपिक रेशियो फाइंड करना है उसका रेशियो याद रखना है आपको. अगर आपको ये रेशियो याद है
तो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या था उसके अंदर, जो डोमिनेंट करेक्टर लिया था उसका रेशियो क्या आया था 3:4, ठीक है। और रेसिव करेक्टर जो लिया था उसका रेशियो क्या आया था 1:4। किसका है ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में। कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिनोटिपिक रेशियो ही फाइंड कर लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का। हमने कौन से करेक्टर लिया, राउंड येलो, जो हमने आगे तुम्हें आपको कॉपी में दिखाया था, जो होमोजाइगस डोमिनेंट लिया था, वही यहाँ पे मैंने राउंड और येलो ले रखा है, ठीक है। और क्या ले रखा है, रिंकल और ग्रीन, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, फिनोटिपिक रेशियो। तो कैसे फाइंड करेंगे ये आप अच्छे से देख लो। हमने सबसे पहले क्या लेना है, राउंड। राउंड क्या है, एक बार डोमिनेंट करेक्टर लेना है और एक बार क्या लेना है हमको, रेसेसिव करेक्टर, जो कि क्या है हमारा रिंकल्ड, ठीक है। राउंड और रिंकल्ड। अब आपको पता है, यहाँ मैंने ऊपर देख लो कि डोमिनेंट करेक्टर में कौन कितना रेशियो आया है 3:4 और रेसिव करेक्टर में क्या आया 1:4। तो राउंड हमको पता है कि डोमिनेंट है तो इसका रेशियो 3:4 हो गया, और रिंकल्ड पता है कि ये क्या है सर, रेसिव है, तो इसका 1:4 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस हम किससे करा देंगे, येलो और ग्रीन जो कि कलर है। एक बार हमने येलो ले लिया, ठीक है, और एक बार हमने क्या ले लिया, ग्रीन ले लिया। अब येलो डोमिनेंट है तो सेम इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:4, और ग्रीन क्या है, रेसिव है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। इसी तरह रिंकल में भी हम क्रॉस कर लेंगे कि एक बार रिंकल का हमने येलो से करा दिया और एक बार रिंकल का हमने ग्रीन से करा दिया, सेम रेशियो। येलो पता है डोमिनेंट है तो 3:4, और ग्रीन कैसा है, रेसेसिव है, तो 1:4। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 3:4 इंटू 3:4 कितना हो गया 9:16, ठीक है। एक बार नीचे देख लो, ग्रीन का देख लो, 3/4 इंटू 1/4 तो कितना आ गया हमारा 3/16, ठीक है। अब रिंकल में देख लो आप, रिंकल आपको पता है कि रिंकल रेसेसिव है, तो एक बार 1/4 का इंटू 3/4 जो कि येलो है, तो हो गया 3/16। और ग्रीन का कैसा हो गया 1/4 इंटू 1/4 यानी 1/16। हमें पता है कि राइन रेशियो 3:4 फिनोटिपिक रेशियो था, है 9:3:3:1। सिंपल हमारा यहाँ पे भी आगे देखिए 9 3 3 1। विदाउट पनेट स्क्वायर मेथड का यूज़ किए मैंने ये रेशियो फाइंड कर दिया, फिनोटिपिक रेशियो, जो कि है 9:3:3:1, ठीक है ना। तो ये टाइम टेकिंग है और बहुत जल्दी हम इसको ईजिली वे में फाइंड कर सकते हैं विदाउट हम कन्फ्यूजन के, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होएगी ही नहीं आपको। बस आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी, वो याद रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो F2 जनरेशन में हुआ है उसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, सिर्फ उसको ध्यान में रखना है, बाकी आप ये इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने फिनोटिपिक रेशियो निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, इसका जीनोटिपिक रेशियो। अब हम इसका निकालेंगे जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो में भी हमको सेम याद रखना है कि क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है जिसका आया है 1, हेट्रोजाइगस है जो कि इसका रेशियो है 2, और होमोजाइगस रेसेसिव है जिसका रेशियो है 1। अब यही चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी है, राउंड में हमें तीनों चीज़ लिख लेनी है। एक बार आर आर आएगा, ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है ए ए आया है तो उसी तरीके से आर आर हो गया। एक बार आर आर जो कि होमोजाइगस आएगा, और एक बार आर आर, ये सारे क्या है हमारे राउंड हैं, ठीक है, ये हमारे राउंड आए हैं, और इसके साथ क्या आया है हमारा रिंकल्ड आया है, ठीक है। अब हमें इनका भी कितनी बार क्रॉस कराना है, 3 बार, किससे, येलो और ग्रीन कलर से क्रॉस होगा, ठीक है। सेम वही वाई वाई डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर हेट्रोजाइगस आ जाएगा हमारा, और एक बार फिर आ जाएगा हमारा होमोजाइगस रेसेसिव। सेम इसका भी ऐसे ही करेंगे हम, वाई वाई जो कि हमारा डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, फिर आ गया वाई वाई जो हेट्रोजाइगस है, और ये क्या हो गया रेसेसिव हो गया। सेम इसमें भी 3 बार हम निकाल लेंगे, वाई वाई
फिर वाई 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 स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब जीनोटिपिक रेशियो आपको पता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है 1/4। मैं यहाँ 1/4, 2/4 और 1/4, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख दो, ये क्या है 1/4 है, ये क्या है 2/4 है और ये भी क्या है 1/4। अब सेम आपको पता है कि ये डोमिनेंट है तो इसका क्या होगा 1/4 होगा। ये हेट्रोजाइगस है तो इसका 2/4 होगा और ये फेस कैसा है रेसेसिव है, इसका भी क्या होगा 1/4। मल्टीप्लाई कर दो 1/4 इंटू 1/4 कितना आ गया 1/16। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/4 इंटू 2/4 2/16। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो 1/4 इंटू 1/4 कितना आ गया 1/16। तो यहाँ पे आया 1:2:1, ठीक है। अब इसका देख लो, इसका मैं आपको नीचे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1/4 होगा, यहाँ पे 2/4 होगा और यहाँ पे क्या होगा 1/4, ठीक है। तो 2/4 इंटू 1/4 तो ये हो जाएगा 2/16, ठीक है। अब ये क्या है 2/4 इंटू 2/4, इस वाले का 2/4 इंटू 2/4 तो ये हो गया 2/16 और इसका हमने इधर कर दिया, ये क्या है 1/4 इंटू 2/4 तो ये हो गया 2/16। अब इन तीनों का रेशियो मैं बता देती हूँ आपको, 2:2, ठीक है। 1 मिनट 2 सॉरी ये 4 होगा, 2:4 और 2 यानी 2/4 इंटू 1/4। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है तो एक बार आप देख लेना, 2/4 इंटू 1/4, ओके 2/4 इंटू 1/4 तो 2/16 हो गया। ओके मैं आपको एक बार फिर से यहाँ से बता देती हूँ कि ये वाला जो है इसका 2/4 है, ठीक है। और इसको पहले 2/4 को हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2/16 आया, ठीक है ये वाला। फिर 2/4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 2/4 से, 2/4 इंटू 2/4 तो हमारा हो गया 4/16, ठीक है। लास्ट 2/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा 2/16। तो क्या रेशियो निकल के आया 2:4:2। अब इस लास्ट वाले का भी मैं ऐसे ही नीचे कर देती हूँ कि पहले 1/4 है, ठीक है। इसका 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/16, ठीक है। ये 1/4 है, ये हमारा 2/4 है और ये हमारा क्या है 1/4 है, ठीक है। अब 1/4 को जब हम 2/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्या आएगा 2/16 आएगा। और उसी तरीके से 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/16। तो इसका रेशियो क्या आया 1:2:1। तो हमारा रेशियो क्या निकल आया जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो जो हमारा निकल के आया है निकला है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। अब इतना लंबा रेशियो फाइंड करने के लिए अगर हम पनेट स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वाला कंफ्यूज होंगे और हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये मेथड इतना इजी है कि आप इसके थ्रू जीनोटिपिक रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल वही चीज़ मैंने पहले बताई कि हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो जीनोटिपिक रेशियो है सिर्फ उसको याद रखना है और उसको याद रख करके आप ये वाला रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।